ओम नमः शिवाय दोस्तों। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। जिसके अनुसार सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इस दिन शिव भक्त भोलेनाथ को खुश करने के लिए व्रत भी करते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव भक्तों के थोड़े प्रयासों से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। सोमवार के दिन भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा करने से यह मान्यता है कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसे में अगर आप भी सोमवार के दिन भगवान भोले का व्रत कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना आपको शिव जी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आइए जानते हैं कि सोमवार को पूजा के दौरान किन कार्यों से बचना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना और व्रत का विशेष महत्व है। भगवान शिव को भोले भंडारी के नाम से भी जाना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि उनकी पूजा से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव अत्यंत दयालु है और अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उनकी पूजा और आराधना से वे भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। विशेष रूप से सोमवार को व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं। पौराणिक काल से भक्तगण भोले भंडारी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन सोमवार का व्रत करने लगे हैं। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखने से जातक निश्चित रूप से भगवान शंकर की कृपा के पात्र बन सकते हैं। सोमवार की पूजा के समय काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। यदि आप सोमवार का व्रत रख रहे तो इस दिन किसी भी प्रकार के गलत कार्य से दूर रहना आवश्यक है। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। नारियल चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ है, लेकिन नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के दिन आप हरे, लाल, सफेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। शिवलिंग पर गलती से भी तुलसी के पत्ते, हल्दी या सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन वस्तुओं से शिवलिंग का अभिषेक करने पर व्यक्ति को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। यदि आप शिवलिंग पर जल अर्पित करने के इन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। लेकिन यदि आप इन गलतियों को दोहराते हैं तो शुभ फल के स्थान पर अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जल अर्पित करते समय सही दिशा, उचित पात्र और सही सामग्री का ध्यान अवश्य रखें। सोमवार व्रत के नियम। सबसे आम गलतियों में से एक है निर्धारित समय से पहले या उचित अनुष्ठानों के बिना व्रत तोड़ना। समय से पहले व्रत तोड़ने के कारण आपको शिव जी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। सोमवार का व्रत सिर्फ शारीरिक संयम के बारे में नहीं है, यह मानसिक शुद्धता के बारे में भी है। व्रत के दौरान नकारात्मक विचारों, क्रोध, ईर्ष्या या किसी भी तरह के लगाव से बचे। व्रत तोड़ने के बाद ध्यानपूर्वक और संयम से खाना महत्वपूर्ण है। अधिक भोजन करना या भारी भोजन करना व्रत के उद्देश्य को विफल कर सकता है। यदि आपने भी मौन व्रत का संकल्प लिया है तो अनावश्यक रूप से बात करके उस मौन को तोड़ना एक गंभीर गलती है। व्रत की पवित्रता के लिए मौन व्रत का सम्मान करना जरूरी है। सोमवार व्रत के दौरान गपशप, आलोचना या किसी भी तरह की गलत बातचीत से बचना चाहिए। आपके शब्द कोमल और आध्यात्मिक मामलों पर केंद्रित होना चाहिए। सोमवार व्रत के नियमों जैसे भोजन प्रतिबंध, प्रार्थना अनुष्ठान या उपवास की अवधि का लगातार पालन न करना एक बड़ी गलती है। इससे भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। सोमवार व्रत में कुछ प्रार्थनाएं और अनुष्ठान शामिल है, जैसे मंत्र जपना या पूजा करना। इन आवश्यकताओं को पूरा न करने से व्रत का अधूरा पालन हो सकता है। अपना व्रत तोड़ते समय सुनिश्चित करें कि आप व्रत के नियमों के अनुसार भोजन करें। अशुद्ध या अनुचित खाद्य पदार्थों से व्रत तोड़ना अनुचित है। देवों के देव महादेव माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य को जीवन में वह हर सुख मिलता है जिसकी वह कामना करता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ ही व्रत भी रखा जाता है। इस दिन के व्रत को सोमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। देवों के देव महादेव माने गए हैं।
बता दें कि भगवान शिव जी को शंकर, आशुतोष, महादेव, भोलेनाथ सहित अनेक नामों से जाना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन यानी सोमवार को भगवान शिव अत्यंत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके चलते भक्त मनचाहा आशीर्वाद इनसे प्राप्त करते हैं। लेकिन एक और जहाँ शिव अत्यंत सरल व भोले हैं, तो वहीं यह अत्यंत क्रोधी भी है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान सतर्क रहना चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा के दौरान दूध का जलाभिषेक किया जाता है। ख्याल रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या अन्य कोई और वस्तु चढ़ाते तो उसके बाद जल जरूर चढ़ाए। स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब आपके द्वारा भगवान को चढ़ाई गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए। बता दें कि शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साफ जल चढ़ाने के बाद ही आपके द्वारा किया गया अभिषेक पूर्ण माना जाता है। पूजा करते समय इस बात का ख्याल रखें कि दूध को तांबे के लोटे या बर्तन में न डालें। हमेशा दूध को स्टील, पीतल या चांदी के पात्र में ही डालना चाहिए। बता दें कि तांबे में दूध डालने से वह दूध संक्रमित हो जाता है और खराब हो जाता है। साथ ही बाद में यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता। ऐसे कई लोग होते हैं जो शिवलिंग पर ही धूप या फिर अगरबत्ती लगा देते हैं, जो कि गलत है। पुराणों के मुताबिक शिवलिंग को जितनी ठंडा किया जाए, भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होंगे। इसलिए शिवलिंग पर भूलकर भी धूप बत्ती न लगाए। दीपक या धूप को शिवलिंग व मूर्तियों से थोड़ा दूरी पर ही रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली व सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा न लगाए। जहां से दूध बहता है वहां रुक जाए और वापस घूम जाए। शिवलिंग के ऊपर रखे कलश में कभी भी दूध न डालें, उसमें सिर्फ साफ जल ही डालें ताकि शिवलिंग पर साफ जल चढ़ता रहे और स्नान होता रहे। सिर्फ रुद्राभिषेक के समय ही कलश में दूध डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी दूसरे के धन पर नजर न रखे। चोरी, जुआ खेलना, माता पिता और देवी देवताओं के साथ साधु संतों का अपमान करने वाले से भगवान शिव जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार ही क्रोधित हो जाता है। खासकर सोमवार के दिन कभी भी किसी घर आए मेहमान का निरादर न करे। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करते समय कभी काला वस्त्र धारण न करे। भगवान शिव जी को ही नहीं, उनके पुत्र और देवी पार्वती भी काला रंग पसंद नहीं है। सोमवार के दिन वैसे हमेशा सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, अन्यथा आप हरा, लाल, सफेद, केसरी या पीला या आसमानी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को नीला रंग प्रिय है। ऐसी और भक्ति की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय शिव शंभू।